फैमिली विजिट वीज़ा आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कराची में क्या सूरत हाल है, आप वीज़ा सबमिट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट की क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद एम्बेसी वीज़ा जो स्टैंपिंग कर रही है उसकी क्या सूरत हाल है, और इसी तरह कराची का वीज़ा जो है उसका इस वक्त कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह इस वीडियो के अंदर मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में मौजूद होगा। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि आप सऊदी अरबिया से अगर वीज़ा निकालते हैं तो आपका वीज़ा नॉर्मली 5-6 दिन 8 दिन के अंदर अप्रूव हो रहा है। अगर आपके पास पहले से कोई वीज़ा मौजूद है, अगर दोबारा वीज़ा आप निकालना चाहते हैं, पहले वाले को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहले वाला वीज़ा भी वैलिड रहेगा, नया आप अप्लाई करेंगे वो निकल आएगा, दोनों वैलिड रहेंगे। उनमें से जो आप स्टैंप करवाना चाहें कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ताशीर ऑफिस की जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मौजूदा सूरत हाल हम स्टार्ट कर लेते हैं कराची से। कराची में बिल्कुल पुरअमन तरीके से, पुरसकून तरीके से सारे काम हो रहे हैं। अगर आपके पास कराची का वीज़ा है और आप कराची में ही रहते हैं या करीब रहते हैं तो फिर आप कराची जाके अपना वीज़ा सबमिट करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा तकरीबन 5 दिन के अंदर स्टैंप हो जाएगा। ये कराची का टाइम है, जो कराची के अंदर लोग सबमिट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह आ जाते हैं मुल्तान की तरफ। तो मुल्तान में इस वक्त जो सबमिशन है वो चल रही है, लेकिन वहाँ पे एजेंट्स का जो दाखिला है वो बंद कर दिया गया है। अब उसमें ऐसे अफराद जो दूर दराज से सफ़र करके आते हैं उनके लिए नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको टोकन ना मिले, क्योंकि मुल्तान के अंदर इस वक्त ऑडिट हो रहा है। ऑडिट की वजह से काम जो है उसको लिमिटेड किया गया है, और बहुत सारी फैमिलीज दूर दराज से सफ़र करके आती हैं तो सुबह सुबह लोगों को टोकन मिल भी जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज से सफ़र करके वहाँ पे पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर कहीं लेट हो और आपको टोकन ना मिले। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क साबित हो सकता है। इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर जो ही मुल्तान बहाल होगा, नॉर्मल तरीके पे वापस आ जाएगा, काम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ हम डिटेल जरूर शेयर करेंगे। तो मुल्तान की तरफ सफर करने वाले वो लोग जिन्होंने दूर दराज से सफर करना है, मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा फिलहाल, बेहतर है आप इंतजार करें या फिर किसी और सेंटर की तरफ जाएं। उसके बाद आ जाते हैं लाहौर। तो लाहौर के हालात तमाम सेंटर से बहुत खराब हैं, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा रश, और इसी तरह लाहौर के अंदर आज सुबह सुबह जो फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद थी, सुबह सुबह पहले 8 फैमिलीज़ को टोकन दिया गया और फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर मज़ीद कुछ फैमिलीज़ को टोकन दिए गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, यानी इस वक्त अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की आप बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो लाहौर में सबमिशन है वो है। एक तो रश ज़्यादा है, दूसरा वहाँ पे लाहौर का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा पता नहीं मुख्तलिफ है, क्या है, पाकिस्तान में है या बाहर है, क्योंकि वहाँ पे मसाइल रहते हैं, पहले भी रहते हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सेंट्रल पंजाब का बहुत ज़्यादा लोड होता है उस पर, तो शायद इस वजह से वहाँ पे मसाइल ज़्यादा रहते हैं। बहरहाल अगर दूर दराज से सफ़र करना है किसी भी फैमिली ने और लाहौर जाके आपने अपना वीज़ा सबमिट करना है और ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके टोकन ले लेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर आपने जाना ही है तो कोशिश करें कि सुबह सुबह आप तकरीबन 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएं, और उसके बाद फिर उम्मीद की जा सकती है कि आपको टोकन मिले, लेकिन ये भी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ हम मूव करते हैं कि इस्लामाबाद की सूरत के हाल क्या है। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल बाकी सेंटर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इस्लामाबाद में वीज़ा जो सबमिशन है वो जारी है। इसी तरह हम आगे चलते हैं पेशावर की तरफ। तो पेशावर में भी बिल्कुल काम हो रहा है, एक सीक्वेंस से हो रहा है, लेकिन बात यहीं पे आ जाती है कि अगर आपने दूर दराज से सफ़र करना है तो या तो आप सुबह सुबह पहुँच जाएँ, या फिर आप अगर वहाँ पे एजेंट का सहारा ले लें तो वो भी काम आपका स्मूथ हो सकता है। ऐसा ना हो कि मैं स्पेशली उन लोगों को कभी भी नहीं कहता कि भाई आप किसी का सहारा लें जो करीब तरीन रहते हैं। करीब वाले लोग जाएं, सुबह सुबह जाएं, आप 7 साढ़े 7 पहुंच जाएं, काम हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एंजॉय करके वापस आ जाएं। लेकिन दूर वाले सफ़र वाले लोग जो होते हैं, सफ़र करके 5-4-6 घंटे का सफ़र करके इतना नुकसान करते हैं, गाड़ियाँ रेंट पे लाते हैं, फिर वापस जाना पड़े, आने जाने की तकलीफ, टाइम ज़ाया, पैसा ज़ाया, ये सब कुछ ज़ाया हो जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को जो है डायरेक्ट बेहतर है नहीं जाना चाहिए, या फिर आपके कोई रिश्तेदार अहबाब रहते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे पहुँच जाएं, रात गुजारें, सुबह उनके सर पे पहुँच जाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल में आपको बताऊं तो ओवरऑल सूरत हाल में सबसे जो बुरी कंडीशन इस वक्त जा रही है वो लाहौर की जा रही है, और सबसे जो बेहतर कंडीशन जा रही है वो जा रही है पेशावर की।
तो अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप पे कि अगर आपके पास वीज़ा इस्लामाबाद का मौजूद है और आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो इस्लामाबाद की सबमिशन बंद है। आपके पास किसी भी किस्म के इस्लामाबाद का वीज़ा है तो आप उसे सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सबमिशन बंद कर दी गई है। अपॉइंटमेंट स्लॉट्स बंद हैं और इनका कोई पता नहीं है कि कब जाके ओपन होंगे। फिलहाल इसकी सूरत हाल कोई क्लियर नहीं है। हो सकता है एकदम से अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हो जाएं, लेकिन अपॉइंटमेंट का नुकसान भी मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट अपनी बुक की थी और जब उनके टाइम आने वाला था, जाने वाले थे, तो उन्हीं दिनों में वो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा इशू है इस्लामाबाद का कि अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद भी जब दिल किसी का करता है वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से अपॉइंटमेंट जो इस्लामाबाद का आपका वीज़ा है वो फिलहाल सबमिशन नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट बंद है, सबमिशन बंद है, फिलहाल उसका कोई हल नहीं है। इसी तरह आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि जिन लोगों ने वीज़े अपने इस्लामाबाद के अंदर जमा करवा रखे हैं तो फिर उनका क्या है। तो भाई आप लोगों के वीज़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कछुए की रफ्तार से अभी स्टैंपिंग स्टार्ट हो गई है इस्लामाबाद की, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अगर आपके पास वीज़ा इस्लामाबाद का मौजूद है और आप उसे कराची में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको भी अब इस वक्त पर लग चुके हैं। पहले ये मामलात होते थे कि आप अपना इस्लामाबाद वाला वीज़ा कराची में कन्वर्ट कर लेते थे तो वो उसके एक नॉर्मल अमाउंट थी, उसके अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे। हमने भी बहुत ज़्यादा इस पर लोगों का काम किया है और लोगों के काम हुए भी हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसको पर लग चुके हैं और ये सब कुछ हवा में उड़ना शुरू हो चुका है और आम बंदे की रेंज से ये काम तकरीबन बाहर होता जा रहा है। तो उसका हल ये है कि आप फौरी तौर पे आप नया वीज़ा अप्लाई करके दोबारा कंपनी से कफील से गुरफा तैयारी करवाएं और फिर नया वीज़ा दोबारा कराची के निकाल लें। जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि आपके दोनों वीज़े जो हैं वो वैलिड रहेंगे, वो चाहे कराची वाला है और चाहे इस्लामाबाद वाला है। तो दोनों वीज़े आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों स्टैंप करवा सकते हैं आने वाले वक्त में जो सूरत हाल होगी उस हिसाब से देख के। अब आ जाते हैं कि कराची का वीज़ा आपके पास मौजूद है और कराची का वीज़ा आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कराची का वीज़ा विदाउट अपॉइंटमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो रश की सूरत हाल है और मौजूदा काम की जो सूरत हाल है तमाम सेंटर्स की मैंने आपको अलग-अलग बता दी है कि आपने कौन से सेंटर में जाना है, कौन से नहीं जाना, ये फैसला आपने करना है। और इसी तरह कराची का जो वीज़ा है वो कितने टाइम में स्टैंप हो रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। तो कराची का वीज़ा मेरे पास जितने भी वीज़े आ रहे हैं, यानी कल जो हमारा वीज़ा स्टैंप हुआ है वो 12 दिन के बाद हुआ है, उससे पहले जो हमारे 2 वीज़े स्टैंप हुए हैं वो 14 दिन के बाद हुई हैं। तो एवरेज जो है तकरीबन वो 15 दिन के टाइम में वीज़े आपके स्टैंप हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सबमिट कराची के अंदर ही करते हैं तो फिर आपका वीज़ा तकरीबन 4-5 दिन में स्टैंप हो जाता है। अब मैं आपको ये यहाँ पे फ़र्क बता दूँ, फ़र्क उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि आपका जो वीज़ा मुल्तान में जमा होता है उसका कराची पहुंचने तक टाइम जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, जो लाहौर में सबमिट हुआ है उसका टाइम मुख्तलिफ हो सकता है, जो इस्लामाबाद में हुआ है उसका टाइम मुख्तलिफ हो सकता है। अब इस्लामाबाद का वीज़ा जो हमारा जमा हुआ था वो स्टैंप हुआ है 12 दिन के बाद, जो मुल्तान में जमा हुआ था वो उसका जो स्टैंपिंग है वो हुई है 15 दिन के बाद, 14 दिन, आई थिंक 14 दिन के बाद। तो इस तरह ओवरऑल जो आप देख ले तो आपके तकरीबन 15 दिन का टाइम लग सकता है। अगर आपको विजिट वीज़ा के हवाले से किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि हमारी सर्विसेज ये फ्री नहीं है, पेड सर्विसेज हैं। तो व्हाट्सएप पर जो भी हमारी सर्विस आप लेंगे, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सऊदी इन्फो विजिट करें। हम आपको यहाँ पर फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।